विनोद कुमार शुक्ल की कविता शुरू से बहुत बीहड़ लगने वाली, न समझ में आने वाली और एक तरह से कहना चाहिए कि चौंकाने और शौक देने वाली कविता लोगों के लिए रही। जबकि सही बात यह है कि वो कल्पना का जितना विस्तार मांगती है वो लोगों के पास नहीं था, क्योंकि उन्होंने वो कविता बहुत पहले लिख दी थी जिसके लिए कि लोगों को 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद मानसिकता बननी थी जिस तरह की कविता की। दूसरी बात ये कि वो एब्सर्ड लगने वाली चीज़ें दरअसल एब्सर्ड हैं नहीं, लगती हैं। और उसकी वजह यह है कि हम अपने अर्थों में, अपने जिसको कहना चाहिए परसेप्शन में इतने रूढ़ हो गए हैं, रिजिड हो गए हैं कि हम उनसे मुक्त नहीं हो पाते। जैसे कि एक प्यार करने वाला होता है एक एक्सट्रीम पर, वो अपनी दीन दुनिया को भूल करके और दूसरी चीज़ों के अंदर खो जाता है। इस तरह से चीज़ों को देखने वाला, बच्चे की आंख से देखने वाला जो नज़र है, जिस पर हम हंसते हैं कई बार, जिसको कि हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं एक बार अपने बेटे के साथ में, जब बहुत छोटा था, तो मैं कह रहा था कि पता नहीं कौन सी एक वाक्य मैंने बोला कि सूरज वो कहाँ चला जाता है शाम को। तो मैंने कहा बेटा वो कहीं नहीं जाता, वो तो वहीं रहता है। तो रहने से उसने कहा जो जहाँ रहता है वहाँ उसका घर होता है। तो उसने कहा सूरज का घर कहाँ है पापा। ये एक अब्सर्ड बात लगती है आपको, लेकिन बच्चे के लिए कितनी सरल बात है कि जो जहाँ रहता है वो उसका घर होता है। तो जब मैं कहता हूँ सूरज तो वहीं रहता है, कहीं जाता नहीं, तो जहाँ रहता है उसका घर है, तो उसका पूछना था कि सूरज का घर कहाँ। उसे घर जैसी कोई चीज़ तो दिखती नहीं वहाँ आसमान में। इस बच्चे के का जो भोलापन और नज़र है ये कवि के पास, और उतनी ही उसी स्तर पर पाठक के पास अगर नहीं है, आलोचक के पास नहीं है, तो न वो पाठक कविता समझेगा और न आलोचक उसके बारे में कुछ बता ही पाएगा। वो सिर्फ गुस्सा ही हो सकता है उसके बारे में, उस कविता को देख करके। विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं शुरू से वो इतने भोलेपन से, जैसे कि गोभी फूल को भूल जाते हैं कि ये सब्जी बनाने वाला फूल है, और वो उसको फूल मानते हैं। जब उसको फूल मानने लगते हैं तो कहते हैं कि इसको कोर्ट में कैसे लगाऊं। वो उस एक्सट्रीम पे इसलिए जाते हैं कि वो सिर्फ उसको फूल के उसमें देखना शुरू करते हैं। या उनकी एक कविता वासना है, जिसने मुझे सबसे पहले, जिन चीज़ों ने मुझे उनकी कविता को लेकर के थोड़ी परेशानी पैदा की थी, उसमें वासना कविता थी, जिसमें था कि टूटा हुआ कटीला अहाता और उसके बाहर निकला हुआ संपूर्ण बगीचा। अब मैं तो सारा गणित का विद्यार्थी रहा हूँ, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, सारी रेशनैलिटी का काम, सुबह से शाम तक वही रेशनैलिटी। तो मैं उस ढंग से जब उसको देखूं कि टूटे हुए अहाते में से पूरा बगीचा कैसे निकल जाएगा भाई। अब ये एक भौतिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर कविता को समझने की कोशिश मेरी थी, कि जो कि आज भी, अब बाद में जब मैं थोड़ा सा कविता को पूरी तरह समझने लायक हुआ, तब मुझे पता लगा कि ये दोनों चीज़ें दोनों स्तरों पर होनी चाहिए। एक ही स्तर पर कविता कभी चलती नहीं, उसे भौतिक स्तर पर भी अपने को सिद्ध करना होता है और कल्पना के स्तर पर भी सिद्ध होना होता है। तो क्या ये संभव था कि एक बगीचा टूटे हुए अहाते से पूरा का पूरा बाहर निकल जाए? तो 2-4 झाड़ियाँ निकल सकती हैं, 1 डाल बाहर निकल सकती है। उसका शीर्षक था वासना। तब याद किया कि अगर हमें आपकी कमर का कोई हिस्सा ही दिख जाए, आपके गले का कटाव से आपके स्तन का थोड़ा सा हिस्सा दिख जाए, वक्षस्थल का, तो हम पूरे वक्षस्थल को देखने लगते हैं, और वो उस समय हम वासनात्मक उसमें होते हैं। उस अहाते से जरा सा वो एक बटन टूटा है ब्लाउज का, तो हमें पूरा का पूरा वक्षस्थल दिखने लगता है। ये उसका शीर्षक वासना था। और वासना की स्थिति में ये होता है कि टूटे हुए अहाते से संपूर्ण बगीचा बाहर निकल जाता है। तो ये जो एक उनकी कविता में इस तरह की चीज़ें थीं, वो उनको मैंने समझना शुरू किया, और मैंने ये भी समझा कि रेशनल बहुत ज़्यादा, सिर्फ रेशनल होकर के कविता को नहीं समझा जा सकता।